नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता शिव संपत करवरिया ने जनपद चित्रकूट से जानकारी देते हुए बताया, पुलकित गर्ग द्वारा तहसील मानिकपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने तहसील परिसर की व्यवस्थाओं, चकबंदी कार्यालय तथा न्यायिक कक्षों का सघन अवलोकन किया और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध ढंग से कार्य पूर्ण करने के कड़े निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अधिवक्ता परिसर का भ्रमण किया। बार एसोसिएशन के जनप्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर परिसर में इंटरलॉकिंग कार्य और टीन शेड के स्थान पर पक्के चैम्बर निर्माण की मांग की। अधिवक्ताओं ने अवगत कराया है कि ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक ताप के कारण कार्य करने में कठिनाई होती है। जिलाधिकारी ने मांगों पर सहानुभूति विचार करते हुए इनके निस्तारण का आश्वासन दिया और उप जिलाधिकारी मानिकपुर को निर्देशित किया प्रस्तावित कार्यों का शाला माध्यम से अविलंब एस्टीमेट तैयार कराएं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि बार एसोसिएशन चुनाव के उपरांत दीवारों और परिसर में लगाए गए विज्ञापनों व पंपलेटों को तत्काल हटवाया जाए। पानी की टंकी से हो रहे रिसाव को तत्काल ठीक करने तथा शौचालय में नियमित साफ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। तत्पश्चात जिलाधिकारी ने सहायक चकबंदी अधिकारी के समक्ष का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान चकबंदी के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति प्रगति जांची और अभिलेखों का अवलोकन किया गया एवं ग्राम पंचायत एचवारा के गाटा संख्या तथा काश्तकारों की जानकारी प्राप्त की गई। चकबंदी आकार पत्र 23 के निरीक्षण के दौरान उन्होंने जोत प्रारंभ होने के वर्ष वाले कॉलम को अनिवार्य रूप से भरने के निर्देश दिया है। सहायक चकबंदी अधिकारी ने अवगत कराया है कि धारा 27 के अंतर्गत ग्राम खरौन की चकबंदी प्रक्रिया पूर्ण करने की अंतिम तिथि मार्च निर्धारित की गई है। तहसीलदार कोर्ट के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने लंबित वादों की स्थिति पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने 3 वर्ष से अधिक पुराने लंबित वादों पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा, बार बार तारीख देना उचित नहीं है। उन्होंने एक विशिष्ट पुराने मामले को 15 दिवस के भीतर निस्तारित करने का भी आदेश पारित किया। उन्होंने स्पष्ट किया है कि धारा 34 नामांतरण से संबंधित कोई भी पत्रावली अनावश्यक रूप से लंबित न रहे। जिलाधिकारी ने बंदी गृह का भी निरीक्षण किया और तहसील प्रशासन को कार्यप्रणाली में पारदर्शिता एवं गति लाने की हिदायत दी। तत्पश्चात जिलाधिकारी द्वारा न्यायालय उप जिलाधिकारी के कक्ष का भी निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि न्यायालय में जो समय निर्धारित किया गया है, निर्धारित समय पर बैठकर निस्तारण कराएं। तत्पश्चात जिलाधिकारी द्वारा संग्रह अनुभाग अभिलेखागार भूलेख का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी दस्तावेजों का स्कैन हुआ है या नहीं, इसकी जानकारी के लिए उन्होंने सभी दस्तावेज सीरियल वाइज रखे जिससे कि ढूंढने में समस्या न हो। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी मानिकपुर मोहम्मद जसीम, उप जिलाधिकारी न्यायिक पूजा गुप्ता, तहसीलदार सहित संबंधित अधिकारी भी वहां पर उपस्थित रहे। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। आज संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन था। कितनी क्या शिकायतें आई हैं और किस तरह से निस्तारण हुआ? देखिए, आज यहाँ मानिकपुर तहसील में मेरा आज निरीक्षण भी था और आज निरीक्षण के दौरान जो है मेरे द्वारा यहाँ पे चकबंदी कार्यालय, तहसीलदार न्यायालय, एसडीएम न्यायालय जो है और रिकॉर्ड रूम इत्यादि का इंस्पेक्शन किया गया है। सभी उनकी फाइल्स को देखा गया। जो सबसे 3 पुरानी फाइलें थी उनका भी मैंने अध्ययन किया है। उसके संबंध में भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी आपकी सबसे 3 पुरानी फाइलें वो उनको 15 दिवस में अगले समाप्त करेंगे और कोई भी इस तरीके के जो केसेस हैं, जो समय सीमा उनके लिए निर्धारित की गई है अलग अलग धाराओं में, उनसे ज़्यादा विलम्ब नहीं होना चाहिए। इसके लिए डायरेक्शंस दिए गए हैं। समय से कोर्ट जो है वो चले और समय से निस्तारण वो इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ यहाँ तहसील में जो है अन्य समस्याओं के लिए यहाँ तहसील में कुछ एसडीएम साहब को डायरेक्शंस दिए गए। जनरल साफ़ सफाई, क्लीनिंग, नगर पंचायत से सहयोग सहायता लेकर जो सामने की सड़क, नाली इत्यादि हैं उसके संबंध में भी जो कार्य करने के लिए डायरेक्शंस जो हैं वो दिए गए हैं। साथ साथ तहसील दिवस का जो आयोजन हुआ उसमें लगभग 120 शिकायतें जो हैं वो प्राप्त हुई हैं, जिसमें से काफ़ी समस्याओं का जो है मौके पे भी तत्कालिक निस्तारण किया गया है। उसमें शिकायतें मोस्टली राजस्व से संबंधित थी, कुछ समाज कल्याण, वृद्धावस्था पेंशन जिनकी आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाए थे, आधार अपडेटेड नहीं थे, तो इस तरीके की कुछ शिकायतें वृद्धा पेंशन इत्यादि से भी थी, उनको भी जो है वो निस्तारित किया गया। कुछ किसान सम्मान निधि से थी, कुछ बिजली विभाग से थी। तो इस सभी समस्याओं के लिए त्वरित निस्तारण के लिए डायरेक्शन। सर, आज एक मामला आया है कि जो लघु सिंचाई विभाग से कुआं बना हुआ है कल्याणपुर, जिसका आपने निरीक्षण किया, तो जो किसान है उसका कहना है कि मेरे खेत में गड्ढा हुआ था, दूसरे के नाम से वो कुआं बना दिया गया है। सर, किस तरह से ये शिकायत उनके द्वारा की गई है
आज मेरे द्वारा तत्कालिक तौर पे डीडीओ को उसमें जांच अधिकारी नामित करते हुए जांच के लिए डीडीओ को अभी मौके पे भेज दिया गया है।